अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे पता है आप मेरी शॉर्ट वीडियो को देखकर यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं मैंने कैसे ब्रेड को हैंडल करते हुए इतने मज़ेदार से आलू वाले डोनट्स बना लिए हैं। इससे मैं अम्मी की डांट से भी बच गई और सारे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। अब आगे चल के देखते हैं कि मैंने ब्रेड से डोनट कैसे बनाए। इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी होगी। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया, 4 बड़े बड़े साइज के आलू मैंने बॉईल कर लिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आलू तो समझ में आ ही जाता है। इससे बहुत तरह की रेसिपीज बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक कटा हुआ प्याज और इसे मैंने फिर छोटा छोटा सा कट कर लिया और साथ ही मैंने 1 चम्मच भरकर बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें डाल दी। थोड़ा सा इसके ऊपर हम खुशबू के लिए सब्ज धनिया ऐड कर देंगे, हरा धनिया। ये देखिए अब आ गया हमारी कहानी का मेन पार्ट। इसके लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा, सिर्फ एक ब्रेड खराब करने के चक्कर में मुझे इतना सारा काम करना पड़ा। इसको हम अच्छे से ऐसे तोड़ तोड़ के पूरे इसके अंदर डाल देंगे। नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इससे हम और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। मुझे तो डोनट समझ में आया तो मैंने ये बना लिए। अब इसे और क्रिस्पी करने के लिए मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। आप मैदा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 चम्मच साबुत मिर्च ऐड कर रही हूँ, दादर जिसको धड़ा मिर्च भी बोलते हैं। अगर आपके पास रेड चिली पाउडर है, सुर्ख मिर्च का पाउडर, वो भी आप डाल सकते हैं। इसके अंदर हस्बे ज़रूरत मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है और साथ ही हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब बस इतनी सी चीजें इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करके पेस्ट सा बना लेना। इतना पतला सा भी पेस्ट नहीं बना लेना, बस नॉर्मल सा, बस अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आपने अगर यहाँ पे नमक चेक करना हो, नमक चेक करके आप थोड़ा सा और भी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब आप अपने मर्जी से मुख्तलिफ शेप आप इसके बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा यूनिक बनाने के लिए डोनट का शेप ले रही हूँ। आपने इस तरह टिक्की वाली शामी वाला शेप भी बना सकती हैं। ये देखिए डोनट का शेप आपने इस तरीके से उंगली से बनाना है। देखो कितना असली बिल्कुल डोनट ही लग रहा है ना, जैसे हम वो चॉकलेट वाला मीठा डोनट खाते हैं। देखिए इस तरीके से ज़बरदस्त हमारा डोनट का शेप आ जाएगा। अगर आपके पास वो हो, गैजेट हो डोनट की शेप बनाने वाला, आप उससे भी बना सकते हैं। मैं आपको उससे भी बना कर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये डोनट बनाने के लिए ये भी पड़ा हुआ है। चलो अब हम फटाफट से इससे भी बना के देखते हैं। अब हमने चेक किया करना है कि जो मैंने हाथ से बनाया वो ज़्यादा अच्छा बना है कि या जो मैंने इस गैजेट से बनाया वो ज़्यादा अच्छा बना है। या आपने कमेंट्स में मुझे नीचे ज़रूर बताना है। इन दोनों में से आप बताएं कि मैंने हाथ से कौन सा बनाया और गैजेट से कौन सा बनाया। यहाँ पे मैंने सारे आलू वाले डोनट्स बना के रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे आके आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं इस सूरत में आकर। तो अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। ब्रेड क्रम्स फटाफट से लगाने के बाद हम इसे फ्राई करके सबको खिलाते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने इनके ऊपर लगा दिए हैं। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, थोड़ा दरमियाना सा ऑयल को गर्म करना है और फटाफट से हम डोनट को इसके अंदर एक एक करके डाल लेते हैं। एक बात आपको याद है कि यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉईल किया हुआ है, मतलब इसके अंदर की जो फीलिंग है वो अच्छे से पकी हुई है। बस हमने इनको लाइट ब्राउन करना है। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे फटाफट से प्लेट में निकाल लेंगे। जब एक साइड इसकी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो आपने फटाफट से इसकी साइड चेंज कर देने। इसी तरीके से मैं डोनट की सारी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। यहाँ पे हमारे क्रिस्पी से मजेदार से आलू वाले डोनट्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैंने फटाफट से प्लेट में निकाल लेती हूँ। क्या कोई यहाँ पे देख के बता सकता है कि पानी वाले ब्रेड से मैंने इतने मजेदार से आलू वाले डोनट्स बना के तैयार कर लिए। अब मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इतने मजेदार से अंदर से भी इतने अच्छे से ये पके हुए हैं ना, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुए हैं। तो आपने मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताना है कि अगर आपके साथ ये काम हो जाता, ब्रेड पानी से आप भिगो देते, उसके बाद आपने कौन सी रेसिपी बना के तैयार करी। मुझे भी तो पता चले कि हम आलू वाले डोनट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें इस गीले ब्रेड से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।